हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अभिषेक सिंह, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी मैं व्लॉग्स। सो दोस्तों, अभी सुबह के 11:15 हो रहे हैं एंड भाई मैडम की तैयारी हो चुकी है जाने की। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, स्टेशन जाने समय आ रहा है। बस 1 से सवा घंटे मान लो और ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग। यहाँ पे अभी अपनी चूड़ियाँ सॉर्ट कर रही है कि इसको क्या लेके जाना है, क्या रख के जाना। लेकर जाऊंगी। इतनी सारी चूड़ियां हैं, ये देखो इसका कलेक्शन देखो। और जिसमें तो अभी आधी है, आधी पता नहीं कहाँ इधर उधर है। और उसके अलावा भी ये तो अभी यानी ये स्टार्टिंग फेज है। अभी तो स्टार्टिंग में 1 साल रुक जाओ तुम, उसके बाद देखना फिर तो हमें अगर चूड़ियों का कलेक्शन है तब ये अलमारी के 2 ड्रॉर तो सिर्फ चूड़ियों से भरे रहेंगे। तो ये इसकी पैकिंग वैकिंग हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट पैकिंग तो इसने परसों ही कर ली थी आधी से ज्यादा। बाकी बची हुई जो थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी पैकिंग थी। हाँ, सुबह वैसे कितने बजे उठी थी तुम? मैं उठ गई थी 9 बजे। 9 बजे उठ गई थी। 9 बजे से ये पैकिंग वैकिंग जो बचा हुआ था ना, छोटा छोटा, ये देखो ये छोटे छोटे बैग्स बनाए हैं जो मेकअप वेकअप के सामान थे इसके एंड रेगुलर बेसिस पे यूज होने वाली चीजें वो अब रखी है। हो गया है वैसे तो ऑलमोस्ट ना तुम्हारा बस। हाँ हो गया, बस अब मुझे नहाना है, नहा के रेडी होना है। मतलब तुम्हें तो 15-20 मिनट का काम हो रहा है। और भाई बाकी पलटन अपनी जो कल रात को यहाँ पे थे सारे एक से एक है। एक सोफे पे सो रहा है, एक गद्दे पे सो रहा है, एक ईशा उस पे सो रही है गद्दे पे, ठीक। बाबू एक कंबल नीचे बिछा, एक कंबल उठ के सो। बेचारे को एक भी कंबल नहीं दिया। हाँ, उसको मैंने बोला था ईशा को एक कंबल देके उसको सोफे पे भेज देना, तुम दोनों लड़के एक कंबल में हो जाना वहाँ पर। कोई नहीं, तो दोनों अपना अपना देख लिए, बेचारे को छोड़। ये देखो एक सोफे पे सो रहे हैं, नीचे एक उधर है। एंड दोस्तों, जब बाबू आया था ना तो बाबू एक सामान भी साथ में लेकर आया था। हम आपको जीजा जी के लिए गिफ्ट लाया था। हम लोग आपको दिखाना भूल गए थे क्योंकि भाई इतनी ज्यादा चीजें थी ना करने को, उन सब चीज में रह गया ये। तो अभी जब ये जा रही थी तब याद आया कि ये भी बचा हुआ है, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एक बार। अनबॉक्स वो हो रखा है पहले से ही, अभी ये झोले में से निकलेगा ना। हाँ जी, ये देखो। तो दोस्तों इसमें है, तो ये BPL का एक मिक्सर ब्लेंडर है जो कि सौम्य के पास पड़ा हुआ था बहुत पहले। एक हमको छोटा सा चाहिए था, कभी जैसे शेक वगैरह होता है ना वो सब बनाने के लिए, या छोटा मोटा मसाला वसाला कुछ पीसना हो या कुछ करना हो तो उसके लिए चाहिए था। तो हम लोग सोच रहे थे खरीदने का, लेकिन इसने बोला मेरे पास पड़ा हुआ है, कभी यूज भी नहीं हुआ। ये देखो सारे ऐसे पड़े बस अच्छे से सब कुछ धुल लेना, पूरा वो है कि सारे पड़े हुए ही हैं। तो फिर मैं कहा कि चल ठीक है यही मंगा ले, तू अपना काम हो जाएगा इससे। ये रिस्क की मशीन और ये रिस्क के जार, और क्या फिर बाद में देखेंगे जब कभी लेना होगा तो अच्छा वाला ले लेंगे। हाँ, अभी ऐसे पैक करके रख दो इसको। पता है बड़ा वाला जूसर भी पड़ा है जो हम धनतेरस पे मम्मी पापा लाए। तो उसका क्या करेंगे? इतना अपना अपन इतने गर्मठ नहीं है जूस बना ले। जूसर की पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बना तो लो, फिर उसको जब उसकी जालियां साफ करनी होती है ना तो मौत आती है यार। कितना सही में बहुत ही गंदा हो जाता है। इससे बढ़िया 40 रुपए लेके जाओ पी लो, पूरा उसको साफ करो, ये करो वो करो, उतना नहीं होता भाई हमसे। जैसे मेरे को क्या, मैं जैसे जिम में चालू करूंगा ना तो इजी रहेगा मेरे को। अब ये नहीं कि ऊपर जाऊं फिर मैं वो बनाऊं प्रोटीन शेक अपना तब पीऊं। उतने में तो मैं यहाँ पे जितनी देर में मैं ब्रश वश करूंगा फ्रेश हूँ, उतनी देर में तो मैं बना के पी के फ्री अपना। कब से जाओगे जिम? हाँ, जिम कब से जाओगे? जिम में अब मैं जाऊंगा मंडे से। अरे यार आज कौन सा दिन है? आज हो गया ना, तो वेडनेसडे थर्सडे या फ्राइडे है शायद। तो फ्राइडे है। हाँ, अब कल जाके एक दिन क्या ही करूंगा, संडे को तो फिर बंद हो जाएगा। मंडे जाऊंगा पक्का 100% प्रॉमिस। मंडे से मिलेंगे अपन जिम में, जिम्मा वाले, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सौम्या कुछ स्किन केयर कर रही है। क्या कर रही है तुम? ये D10 लगा रही हूँ। D10 को भी लगा दूं? हाँ यार, ये चीज तो है भी है ना। होली खेलने गए थे ना हम लोग उस दिन, पूरे दिन धूप में ही थे वहाँ पे, जहाँ पार्टी में गए थे। वाली टैनिंग हो गई है ना। इस D10 की एक खासियत मैंने देखी है, टैनिंग के अलावा पता है कि आपके स्किन के बैरियर को भी ठीक करता है। ये वही वाला प्रोडक्ट है जो यशि दी ने उस समय जब हम लोग जाते थे शॉपिंग पे और डांस वांस सीखने, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एक बार दिया था यूज करने को और मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय जो मेरे फोरहेड पे बहुत गंदी वाली यहाँ पे जो टैनिंग हो गई, देखो वापस से दिख रही है। दिखा रहा? हाँ, ये देखो ये दिख रही है। सबसे ज्यादा टैनिंग मेरे यहाँ और फिर ये नेक ये वाले पे। हाँ, ये वाला वही, ये मैंने भी एक शायद एक बार यूज करा था। यूज किया है आपने भी? हाँ, तो इसके रिजल्ट्स तो काफी अच्छे थे भाई। अच्छा इंप्रूवमेंट आया था उसी टाइम पे, मैंने नोटिस करा था। तो मैंने उसी टाइम पे ऑर्डर कर लिया था। ट्यूब खाली भी हो रही है, 4-5 बार यूज भी कर सही में भाई साहब। ये देखो आधी ज्यादा इसने खाली भी कर दी है। हफ्ते में कितने, 2 दिन 3 दिन लगाती है? 3 दिन। वैसे अभी तो बिजी थी तो 3 दिन नहीं हो पा रहा था, 2 दिन। बट आपको इसको 3 से 4 बार आराम से लगा सकते, क्योंकि मार्केट में जो और भी ऑप्शंस होते हैं ना D10 के, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उनमें ब्लीच डले होते हैं जिनसे आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो मिल जाता है, बट वो धीरे धीरे ना आपकी स्किन को और ज्यादा खराब कर देती है। और इसमें जो भी है भाई वो
सिर्फ टैनिंग हटाता है और स्किन को सूद करता है बस। चलो हम एक दूसरे का भाई डिटेल अभी सुख दुख में हम साथ दे रहे हैं एक दूसरे का, तो डिटेल लगाते हैं अभी। मेरे को इसको देख के वही याद आ गया वो गाना, शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के अच्छा है ना मेरे आने से लाइफ में अगर आप भी अपने स्किन केयर पे ध्यान दो तो कितनी अच्छी बात है। जी 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 बिल्कुल मैडम। और इसको टैग प्रोडक्ट में डाल देना, फिर लोग लिंक। हाँ दोस्तों, लिंक मैं ना इसका प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे मिल जाएगा, और टैग प्रोडक्ट में भी आपको मिल जाएगा। जिन लोगों को भी यूज करना है जेन्युइनली हम लोगों ने यूज की है इसलिए हम तब आपको आपको बता रिकमेंड कर रहे हैं बस। वो नहीं है, वरना मैं आपको नए पैकेट नई चीजें खोल के दिखाता। ये देखो यूज्ड है, ये देख रहे हो आधे ज्यादा खाली पड़ा हुआ है। तो दोस्तों हम दोनों लगा के एकदम तैयार है, दोनों के दोनों लगा चुके हैं। हैंड अब 10 से 15 मिनट वेट करेंगे सूखने का। हाँ फिर उसके बाद वॉश करके फिर आपको रिजल्ट दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली वॉश कर लिया है एंड सब कुछ हो चुका है। एंड आप देखो अब फाइनली थोड़ा बहुत तो आपको डिफरेंस आ रहा होगा। एंड ये देखो इसके भी हाँ दिख रहा है, बिफोर आफ्टर में भी देख सकते हो आप, और इधर भी देख सकते हो। इस जगह पे जो मेरी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट हो रखी थी ना वो भी सही हो गई। एंड आपको एक मेजर दिखाता हूँ मैं, सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये देखो हाथ वाला मैंने जानबूझ के ना पता है अपने यानी ऊपर यहाँ पे नहीं लगाया था, सिर्फ इतने में लगाया था। और अब आप देखो, ये देखो और ये देखो लिटरली देख लो आप, यानी अगर मैं इसको ऐसे रखूँ ना, ये देखो देख लो साफ इतना दिख रहा है डिफरेंस। तो ये एक या दो वॉश में ही इतना डिफरेंस आ चुका है। तो आप रेगुलर यूज करोगे तो भाई डिफरेंस आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। और आपको एक और चीज बता दूं, किसी प्रकार का ये हम कोई स्पॉन्सर्ड या ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी पर्सनल रिकमेंडेशन थी। इसके पहले भी वीडियोस में हम लोगों ने बताया कि हाँ जो चीजों के बारे में जो भी होता बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। हाँ तो आप लोग पूछते भी इस वजह से आपको बताया। तो लिंक है ना प्रोडक्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में है। जिनको भी शॉप करना है वो जाके शॉप कर सकते हो। हाँ भाई उनके लिए इजी है, यूज जरूर से करना। एंड आपको कैसे रिजल्ट्स मिले, क्या मिले, ये भी हमारे साथ प्लीज शेयर कर, जिससे ना आगे हम लोग और भी कोई चीज यूज करेंगे या कुछ ऐसा होगा तो आपके साथ शेयर जरूर से करेंगे। धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है और दिल बैठा जा रहा है। दिल बैठा जा रहा है। सौम्या मत जाओ, क्यों कल तो बहुत बोल रहे थे ना घूमूंगा मैं, नहीं रहूंगा मैं रो थोड़ी ना, मैं कह रहा हूँ मत जाओ क्यों प्लीज। मेरी जरूरत ही क्या है आपको भाई यार ये चली जाएगी यार, कैसे मन लगेगा मेरा। इतने दिन मैं सोच सोच के वो रहा हूँ, मैं क्या करूँगा पूरे दिन घर पे, मैं कहाँ जाऊँगा। हाय मैं और मेरी तन्हाई। ड्रामे मिस करोगे? नहीं पागल हो गया, बहुत ज्यादा मिस करूँगा। सुनो मेरी बात, घर जा रही हो ठीक है ना, अच्छे से रहना, बढ़िया से रहना, शैतानी मत करना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना ठीक है। ख्याल रखना अपना, खाना पीना टाइम से खाना, और किसी से कुछ बोलना मत। और कोई बात हो कुछ भी हो तो मुझसे डिस्कस करना ठीक है। अपने मर्जी से कोई भी डिसीजंस मत लेना ठीक है, और समझ गई। हाँ ऑरेंज वाला सिंदूर जरूर से लगाना, सबको पता चलना चाहिए तुम शादीशुदा हो ठीक है। ये भी नहीं मत लगाओ। तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हारी सास भी एक बार को कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन योर द रियल सास यू नो, योर मम्मी इसकी मम्मी तो उसी दिन इसको देखना। 10 मिनट की बात और है, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे दोस्तों रेलवे स्टेशन के लिए। एंड कुछ देर में मूवमेंट आ जाएगा और मैं घर जाने का भाई फाइनली। अरे आज देखो डेट देखो, 6 फरवरी को इसकी विदाई हुई थी शादी के अगले दिन वहां से यहाँ पे, और 6 मार्च को यहाँ से विदाई हो रही है इसके वापस घर पे। डेस्टिनी देख रहे हो, 6 की 6 तारीख हो गई एकदम फिक्स, फुल सर्कल भाई। चलो अभी जा रही है। अब देखो ये मोस्ट प्रोबेबली है कि 15 से 16 अप्रैल के आसपास ही आएगी, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 14 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक वो लग रहा है खरवास। तो बट दोस्तों हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपको व्लॉग डेली मिलेगा। हम तो दोनों व्लॉग बनाएंगे और डेली बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, व्लॉग मिलेगा आपको। और बाकी अगर हो सका तो देखो चुटकी को भी देखने को मिलेगा सबको, जो बहुत दिन से चुटकी के लिए जो पूछ रहे थे ना, आपको कल से चुटकी भी देखने को मिलेगी। एंड बीच में हो सकता है कि 2-4-5 दिन के लिए हम लोग फिर ना, ऐसे प्लान है हमारे दोस्त यार लखनऊ में जो रहते हैं वो भी बुला रहे थे, तो हम लोग हो सकता है बीच में लखनऊ भी जाएंगे 2-3 दिन के लिए। ये वहां से आ जाएगी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा 2-3 दिन। तो जो होगा वो तो आपको आगे सारी चीजें पता चलती जाएंगी। डेली व्लॉग्स अपने आते रहेंगे, उसकी टेंशन मत लो, हमेशा आपको व्लॉग मिलेगा, ये कंफर्म है। बस आप लोग बने रहो प्लीज। जस्ट और जस्ट 1 महीने की बात है, बस 1 महीने बाद तो फिर ये आ जाएगी। फिर तो नहीं जा रही है, फिर तो जब ये जाएगी तो मैं भी जाऊंगा साथ में। अभी ये क्या है, अप्रैल मई पूरा फुल ऑफ कंटेंट ही कंटेंट है। अप्रैल मई जून जुलाई सब कंटेंट ही कंटेंट है। और दोस्तों ये क्या है ना, ये पहली विदाई है, तो इसमें थोड़ा सा देखो हम भी कुछ नहीं कर सकते, चीजें हमारे हाथ में भी नहीं है। अगर वो सीन नहीं होता ना तो फिर मैं इसको नहीं जाने देता, क्योंकि देखो यार ब्लॉग वगैरह बनाना और ये सब काम करना जरूरी है। अभी घर बार तो चलो ठीक है कि बीच में 10 दिन के लिए जाके आ जाएगी, या फिर है ना क्या बोलते हैं घर वाले आ जाएंगे यहाँ पे
पे हो जाएगा वो चीज़ें, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको कॉम्प्रोमाइज करनी होती है। बट अब ये क्या है कि थोड़ा सा रिचुअल ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पे कि अब वो घर जा रही है तो वो जाएगी एंड वो 1 महीना रहना ही पड़ेगा उसको, उसके बाद ही आएगी वो, क्योंकि खरवास पड़ रहा है जैसा मैंने बताया। अब जब भी होता है जो होता है, चलो देखते रहे यार, हटाओ ये सब चीज़ें, सोच के दिमाग नहीं खराब करना, जो अपने हाथ में अपन वो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पैर में आलता लगा रही है ये, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन होता है। हमारे यहाँ पता है क्या है, एक यूपी पल बिहार को में मेहंदी ना लगाओ चलेगा, बट बिना आलते के कोई भी शुभ काम कुछ शुभ काम नहीं होता, हमारे यहाँ आलता जरूरी होता जेंट्स है। भी लगाते हैं हमारे हाँ, जेंट्स भी लगाते हैं, कुछ पूजा होती है, पार्ट होती है, जैसे मेरे लगाता देखा होगा आपने, रोका में, शादी में, हर जगह लगाता। तो सेम उसके साथ ये कि अभी जैसे ये जैसे अपने घर जाएगी तो लगेगा, अपने घर से यहाँ आएगी तो पैर में लगाएगी, जैसे कहीं भी आ रही जा रही है अगर ये कुछ पूजा पाठ हो, हाँ स्पेशल ओकेजन कुछ है, हाँ तो ये आलता हमारे यहाँ लगता है। फिर अब ये आलता लगा के बस हम लोग निकल जाएंगे भाई रेलवे स्टेशन पे। नहीं, मम्मी से मिलने जा रही अच्छा हाँ, अच्छा अभी ऊपर जाना भी, तो मेरे तो भूल ही गया कि ऊपर भी जाना भी एक बार। खोइचा लेना है, खोइचा भी लेना है, ये बहुत सारे प्रोसीजर रिचुअल्स बच्चे को आपको धीरे धीरे सारी दिखाता हूँ। दोस्तों खोइचा दिया जा रहा है इसको, तो ये गठिया आगे लेके जाएगी अपने घर, वहाँ से भी लेकर आओगी ना। हाँ। तुम्हारे सही है, तुम्हें सब पैसे ही देते रहते हैं भाई, और मुझसे सब लेते ही रहते हैं, मेरा पता नहीं क्या है। आप घर के मालिक हैं। अरे नहीं बनना भाई ऐसा मालिक। बस हो गया ना, बस अब चले ना। चलो भाई दोस्तों जयपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं हम लोग। ले दे के जयपुर जंक्शन क्यों आ जाए? तो भाई अपना मिलना बिछड़ना सब इसी जंक्शन पे रहता है। तो अब हम आज वापस से 1 महीने के लिए बिछड़ रहे हैं। मुझे तो बुरा लग रहा है और इससे तो खुशी हो रही है। अरे यार तुम्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है तो तुम रो तो सही, तुम विदाई में तो रो ही नहीं रही, थोड़ा सा जैसे अपने आते हुए विदाई में रोते थे, इस विदाई में तो रो ही नहीं तुम, इसका मतलब तुम्हें तो खुशी हो रही है। बहुत धूप हो रही है अभी। हाँ चलो चलो दोस्तों चलते हैं भाई, ट्रेन का टाइम भी हो गया, 10 मिनट में आ जाएगी। मेरा भाई सारे सामान अकेले मैं उठा रहा हूँ। तो चलो मैं कह रहा हूँ कि तुमको मैं ट्रेन में बैठा देता हूँ। हमारे स्टेशन पे क्या व्लॉग वगैरह नहीं बना पाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसको ट्रेन में बैठा के छोड़ के आ जाऊँगा। तो व्लॉग के लिए बाय सौम्या, बोलो। कोई बात नहीं, जो तुम्हें बोलना है तुम खुद व्लॉग अभी बनाओगी ना तो उसमें अच्छा हाँ, उसमें जब जैसे मुझे आ जाएगा मैं वैसे बोल रहे ना। चलो मैं इनको स्टेशन छोड़ के आता हूँ। सो गाइज रेलवे स्टेशन छोड़कर आ गया था मैं घर पर, एंड उसके बाद दोपहर का भी लंच वंच करा था और थोड़ी देर ऐसे ही बैठा था, रेस्ट कर रहा था, फोन वोन चला रहा था, टाइम पास कर रहा था, कुछ है नहीं करने को, बड़ा बोर सा लग रहा है, बहुत ही अजीब लग रहा है यार। और सच में बता रहा हूँ, कहने की बात थी, उसको बस ऐसे बोला था चिढ़ाने के लिए, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा ना भाई, इतना बुरा लग रहा था ना, इतना बुरा, क्या बताऊँ यार मैं, बहुत ही खाली खाली सा घर लग रहा है, चारों तरफ सामान पड़ा हुआ है सब। मैं देख देख के वैसे लगता है कि हाँ चलो इसी कमरे में भी तैयार हो रही है, अच्छा बाथरूम में गई है, नहाने गई है, ऊपर गई है, आगे वाले कमरे में, किचन में, लेकिन नहीं, वो अपने घर जा चुकी है। अब मुझे ये चीज़ माननी पड़ेगी या 1 महीने के लिए। बहुत ही बुरा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। कोई नहीं, थोड़ा सा मन को अपने डाइवर्ट करने के लिए अब मैं जा रहा हूँ, प्ले स्टेशन वगैरह खेलूंगा थोड़ी देर, एंड अपने मन को डाइवर्ट करा जाएगा। 1-2 दिन थोड़ा सा बुरा लगेगा, फिर तो ये है कि हाँ चलो नॉर्मलाइज हो जाएगा। और भाई अब है ना, अपनी फैक्ट्री भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, तो उसका भी अपडेट आपको 1-2 व्लॉग में मिल जाएगा। वहाँ पे मुझे जाना चालू करना है, क्योंकि बाकी जो भी है वो सब चीज़ें तो आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगा मैं, क्या रिलेटेड है उससे, क्या चीज़ें है, सब कुछ एक बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान्स है, वो सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी। कोई नहीं, अभी तो पहले मैं इस चीज़ से निकलूँ, 1-2 दिन में फिर जिम में जाना चालू करूँगा, एंड वो सब चीज़ें हैं। ठीक है यार, अब लगेगा जैसे तैसे मन लगेगा, लगाना पड़ेगा। अब एक तो ये है ना कि पहले तो क्या ही आदत थी, अब इतने बड़े घर में अकेला सारी चीज़ें, अरे यार क्या बोलूँ क्या कहूँ मैं। चलो ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ प्ले स्टेशन खेलने। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते जाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय।